तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ये क्लास 10th में भी इसका यूज होता है, क्लास 11th में और क्लास 10th में 12th में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आज हम प्रत्येक तत्व का क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको बेसिक से हम सिखा रहे हैं जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या करना होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला नंबर हमारा है मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ये एक पॉइंट है, 10 पॉइंट है और 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपने कॉपी पे इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे O2 में ये मुक्त अवस्था में है तो 0, H2 मुक्त अवस्था है तो 0, सल्फर मुक्त अवस्था है तो 0, क्लोरीन मुक्त अवस्था है तो 0। ये सभी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से हम देखेंगे किसी आयन या मूलक की ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेशों, आवेश देखेंगे प्लस है या माइनस है, की संख्या के बराबर होती है। अब देखेंगे आवेश क्या है। आवेश मतलब चार्ज होता है, जो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या हम देखेंगे क्लोरीन पे -1 है तो -1, सल्फर पे -2 है तो -2, सोडियम पे +1 है तो +1, मैग्नीशियम पे +2 है तो +2, एल्युमिनियम पे +3 है तो +3 ऑक्सीकरण संख्या होगा। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 100% इसको कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सभी यौगिकों में क्षार धातुएं, क्षार धातुएं हम कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप को, वर्ग फर्स्ट ए को, लिथियम सोडियम पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 तथा क्षारीय मृदा धातुओं को हम बोलते हैं वर्ग सेकेंड ए को। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो ये रहा। अब यहाँ से देखेंगे 4 नंबर है आयनिक हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब देखिए ये कैसे -1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है हम प्लस में लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ग में आता है। किस में आता है? फर्स्ट ए में आता है, वर्ग में। अब कैसे ये माइनस हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि यदि धातु है, सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, धातु के साथ जब हाइड्रोजन लगेगा तो वो माइनस होगा। और देखेंगे कैल्शियम धातु है तो इसके साथ हाइड्रोजन लगा है तो -2 है तो +2 और -2 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम धन विद्युतीय तत्व होता है, इसी कारण। 5वां नंबर देखेंगे पेरोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन और इंपॉर्टेंट है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्या होती है? -1 होती है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से लिख देते हैं, याद रखना है। क्या होती है? -1 होती है। जैसे H2O2 पेरोक्साइड, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, BaO2 बेरियम पेरोक्साइड। तो ये हमारा क्या है? पेरोक्साइड है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। अब अगला नंबर देखेंगे यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या साधारणतया -2 होती है। तो यदि सिंपल सा होगा, यदि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए तो वो कितना होती है? -2, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और वो 6 लेने के बजाय देने के बजाय क्या करते हैं? लेते हैं, तो इसलिए -2 चार्ज होता है। यदि क्या होगा, यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या साधारणतः क्या होती है? -2 होती है। यदि यही पेरोक्साइड के साथ जुड़ा है, देखिए इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़ा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा है, तो पेरोक्साइड की यदि बात किया, पेरोक्साइड की बात करें तो -1 होती है, और साधारणतया की बात करें तो -2 होती है, सिंपल में। इसी का ज़्यादा यूज होता है। अब देखेंगे यहाँ से वर्ग फर्स्ट है। वर्ग फर्स्ट में क्या आता है? लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ये आपको लिखना है, इसका ज़्यादा यूज होता है, इसका ज़्यादा यूज होता है, तो आपको याद रखना है। और इसी तरह ये सेकेंड का भी यूज होता है, इसका भी। तो सेकेंड वर्ग में क्या आता है? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम तथा रेडियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये कितना होती है? +2 होती है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से ये दोनों याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अब हम देखेंगे, और इससे देखिए अभी क्वेश्चन में ये सारे यूज होंगे। देखेंगे यहाँ से सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। उसी में आते हैं ये 17 वर्ग में आता है, यानी हम कह सकते हैं जो वर्ग है वो कितना होता है? 17।
तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ऑक्सीजन की -2 होती है। तो ये आपको याद रखना है। और देखिएगा सबसे ज़्यादा इसका यूज होगा और इसका क्लोरीन का तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसमें सभी का यूज होगा। और हम देखेंगे लास्ट, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। उदासीन अणु में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होती है। यदि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, बराबर करके 0 कर देंगे। तो ये रहे 1 से लगाई 10 तक के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉपी पे 100% नोट कर लीजिए, ये अब मिलने वाले नहीं हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे, इसमें हमको क्या निकालना है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। आपको भी मानना है 100%। अब एक्स मानेंगे। अब यहाँ से क्या कम करेंगे, एच हाइड्रोजन देखिए इसके साथ जुड़ा है, ये सोडियम धातु के साथ नहीं है, तो ये अधातु है। तो अधातु में सोडियम का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो देखेंगे कार्बन को हमने एक्स माना, इसी तरह करना है, प्लस हम बीच में करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और कितना होता है हाइड्रोजन का, +1 होता है। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर कोई चार्ज है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आवेश नहीं है तो 0 लेंगे। अब इसको आपको हल कर देना है, तो x + 4 = 0। तो जो x का मान आएगा इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -4। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कार्बन की जो हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाला वो कितना है, -4 है। तो ये -4 C2H4 में, C2H6 में, तो हम यहाँ से इसको निकालेंगे। C को क्या मानेंगे, x मानना है, और हाइड्रोजन को हम क्या मानते हैं, +1। अब इसी पे हल कर देंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कार्बन हमारा कितना है, 2 है, तो 2 × x, 2 है यहाँ पे, गुणे x, बीच में प्लस। हाइड्रोजन कितना है, 6, तो 6 कितना होता है, +1। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 को मानेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2x हो जाएगा +6 = 0। तो अब यहाँ से लिखेंगे 2x, इसको ले जाएंगे, ये प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6। तो x बराबर हम कितना लिखेंगे, -6/2। यहाँ से करेंगे 1, यहाँ से 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा, -3। और -3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं C2H6 में कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली, -3 निकला। अब इसी तरह से इसमें से निकालेंगे। अब कार्बन को क्या मानेंगे, इसमें से डायरेक्ट हम कार्बन को x मानेंगे, और हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है यहाँ से। अब देखेंगे क्लोरीन का हमने बताया कि हाइड्रोजन फैमिली है, और हाइड्रोजन फैमिली में जो क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो x मानेंगे किसको, कार्बन को, तो कार्बन को हमने x में मान लिया। हाइड्रोजन हमारा 3 है, तो 3 × 1 कर देंगे, आप प्लस यहाँ पे लिखेंगे। अब क्लोरीन कितना है, -1, तो यहाँ पे -1 कर देंगे, ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे किसके बराबर, यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 लिखेंगे। तो x + 3 - 1 = 0। x + 2, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 0। तो x बराबर इस साइड इसको ले जाएंगे तो -2। यानी हम यहाँ से देखेंगे कि जो कार्बन की इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकला है -2 आया है। तो इस तरह से हमें एक एक क्वेश्चन करके हल करते हैं। अब हम इसी प्रकार देखेंगे 4 नंबर, KMnO4 में हमको किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो वो है Mn का। तो हम देखेंगे यहाँ से Mn को हम क्या मान लेंगे, Mn बराबर x मान लेंगे। अब देखेंगे पोटेशियम, ये फर्स्ट ए ग्रुप का है, तो इसका कितना है, 1, और ऑक्सीजन का होता है -2। ये पैराक्साइड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, -2। अब इसको हल करेंगे तो K का कितना होता है, +1, ये हो जाएगा। अब बीच में हम प्लस लगाएंगे, Mn को माना है x, अब प्लस यहाँ पे करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो पहले 4 लिखेंगे, और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या -2। इस पर कोई भी आवेश नहीं है, देखिए कोई भी आवेश नहीं, तो हम क्या लेंगे, 0। अब इसको हल करेंगे तो x, यहाँ से देखेंगे +1 है, यहाँ से हम लिखेंगे -4 दूना 8, ये +1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। अब इसकल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x
-8 में से 1 जाएगा तो -7 बराबर 0। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा +7। यानी हम देखेंगे कि जो mn का आक्सीकरण संख्या है वो कितना है +7। अब इसी तरह से हम यहाँ से निकालेंगे तो देखेंगे इसमें हमको सल्फर का निकालना है। तो सल्फर को हम क्या मानेंगे x मानेंगे। हाइड्रोजन का हमारा होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। अब हल करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 इंटू +1 ये हो जाएगा। अब प्लस सल्फर को हमने x माना है और प्लस कर देंगे 4 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2 किसके बराबर 0 के। अब इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 + x और -2 में 4 का गुणा होगा तो -8 = 0। अब x बराबर -8 में से 2 जाएगा तो -6 बराबर 0, क्योंकि -8 जो 8 है 2 से बड़ा है उसके सामने माइनस लगा है तो x का मान आएगा +6। अब इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो सल्फर है इसकी आक्सीकरण संख्या कितने निकला है +6। तो यहाँ पे +6 भी लिख सकते हैं, यहाँ से निकल के आया है और यहाँ से +7 भी हम लिखेंगे। अब इसी तरह से हम देखेंगे H2C2O4 में, तो यहाँ से लिखेंगे H2C2O4 में। तो हाइड्रोजन को क्या माने, कार्बन को हमने x माना है तो हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 गुणे 1 अब प्लस कार्बन को हमने x माना है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन का 4 है होता कितना है -2 किसके बराबर 0 के बराबर। कोई भी आवेश नहीं है तो 0 मान लेंगे। तो 2 प्लस यहाँ से 2x -8 = 0। तो यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा 2x -8 में से 2 जाएगा तो 6 = 0 और x बराबर हमारा हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 6/2। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो x का जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा +3। यही +3 हमारा क्या हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितना आ जाएगी प्लस यहाँ से 3। अब इसी प्रकार हम देखेंगे 7 नंबर K2Cr2O7 में हमको किसका निकालना है Cr का, इसमें जिंक का, इसमें सल्फर का। तो इस तरह से दिया रहेगा किसका निकालना है। तो हम देखेंगे जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे x मानेंगे। अब पोटेशियम का कितना होता है +1 होता है, अभी जस्ट हमने यहाँ पे किया। ऑक्सीजन का -2 होता है। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणे +1 पोटेशियम के लिए, फिर क्रोमियम कितना है 2 तो 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन कितना है 7 तो 7 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या -2 किसके बराबर 0 के बराबर। अब इसको अब हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 2x - 14 ये हो जाएगा = 0। अब लिखेंगे -14 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 12। इतना तो आना चाहिए घटाने के लिए। अब x बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12/2, तो 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ गया +6 आ गया। और हम कह सकते हैं जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा क्रोमियम का वो कितना आ जाएगा +6। इसी प्रकार जिंक का देखते हैं तो जिंक को क्या मानेंगे x। ऑक्सीजन का कितना होता है, बार बार हमने बताया कि जो फ्री अवस्था में ऑक्सीजन होगा उसका क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन यही पैराक्साइड में हो तो -1 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे जिंक को कोई x माना तो x लिख देंगे। अब प्लस क्या करेंगे यहाँ पे क्या है -2 = 0। अब लिखेंगे x माइनस प्लस में गुणा होगा तो x - 2 = 0 और x बराबर हम इस साइड ले जाएंगे तो +2। यानी जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी कितना आ जाएगी +2 आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे। अब यहाँ पे देखेंगे SO2 में सल्फर का, तो सल्फर को क्या मानेंगे x मानेंगे। ऑक्सीजन का होता है -2 तो यहाँ से इसको हल कर देंगे x प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और होता कितना है -2 बराबर 0। x - 4 = 0, x बराबर कितना हो जाएगा +4। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
यानी हम कह सकते हैं जो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या आएगा वो कितना आ जाएगा, +4। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। अब H2S में हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो हमने देखा है कि सल्फर का मानेंगे X, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है। और इसी प्रकार हम देखेंगे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 × +1 और सल्फर को हमने मांगा X = 0। कोई भी इस पर आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, तो 0। तो ये हो जाएगा 2 + X = 0। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो X = -2 और हमारा यहीं से आंसर हो जाएगा, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 आ गई। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये निकाल लिए तो आपको ऑक्सीकरण जो रिएक्शन होता है उसमें बहुत काम आएगा और बहुत सारे 12th में काम आएंगे। 11th में आपका एक चैप्टर है ऑक्सीकरण और अपचयन, उसमें भी काम आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।